हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमारी एक्सरसाइज नंबर 6 चल रही है त्रिकोणमिति और उसके हमने 1 से लेके 10th तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन लिखे हुए हम 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं। जिन्होंने ये वाली वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो देखिए, जिससे चीज़ें आपको सही ढंग से समझ में आए। तो मैं 11वें का तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। 11वें क्वेश्चन में है क्या है कि हमें x का मान ज्ञात करना है। अब x का मान ज्ञात करना है तो मैं इसका आंसर निकालना चाहता हूँ। क्या करना होता है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। जब हमें x का मान ज्ञात करना होता है और समीकरण है, ये हमारा क्या है, समीकरण। क्यों है समीकरण? क्योंकि बराबर लगा हुआ है। तो समीकरण को कैसे सरल करते हैं हम, बताइए। जब x का मान ज्ञात करना होता है तो हम दोनों पक्षों को एक साथ लेके चलते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही बातें? यदि हमें x का मान ज्ञात करना है तो दोनों पक्षों को हम साथ लेके चलेंगे। तो लेके चलेंगे तो √3 tan 2x तो ऐसे रहेगा। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, मान रख दिया। sin 45 का मान 1/√2 होता है। फिर cos आ रहा है, लेकिन इससे पहले कोई भी चिन्ह नहीं है। किसका चिन्ह है? गुणा का। कोई भी चिन्ह नहीं है तो किसका रहेगा? गुणा का। तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। cos 45 का मान रख दिया 1/√2 प्लस 2, और sin 90 का मान कितना होता है, 1। इसको थोड़ा सा सरल करेंगे आप तो 1/2, 1 और 1 गुणा होके 1 आएगा। 1 और 1 गुणा होके कितना आएगा, 1 आएगा। और √2 और √2 गुणा होके क्या आएगा, 2। ये वाली कैलकुलेशन आपको मैं सिखा चुका हूँ पहले। फिर प्लस 2 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और आधा जोड़ते तो आता है 1 प्लस 2 बराबर आ जाएगा आपका 3। और इसके बराबर में ये भी तो चल रहा है, तो √3 tan 2x चल ही रहा है आपका। x का मान ज्ञात करना है तो पहले तो ये सेफ रखेंगे आप, √3 को इधर भेजेंगे। तो √3 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, गुणा हो रहा है, इधर आके क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। हर में क्या आ गया, √ आ गया। तो परमेकरण करेंगे तो परमेकरण करने के लिए √3 से अंश को गुणा कर देंगे और √3 को हर से गुणा कर देंगे। संयुग्मी से हर की संयुग्मी से गुणा करते हैं, कर दिया। संयुग्मी क्या होगी, ये प्लस का है तो ये माइनस की होती है। माइनस से माइनस कट के क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 3 √3 माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3 √3 बटे √3 और √3 गुणा होंगे तो कितना आएगा, 3। तो 3 से 3 कट गया। अब आप देखेंगे tan 2x बराबर आया आपका √3। अब क्या करना है आपको, समझना ध्यान से। इधर tan है, इधर √3 आ रहा है, तो आपको इधर tan है तो tan के मानों में जाना है और सारणी में देखना है कि √3 tan में कितने डिग्री का मान होता है। √3 tan में कितने डिग्री का मान होता है, तो आप देखेंगे tan में √3 कितने डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि √3 बराबर होता है tan 60 डिग्री, या tan 60 डिग्री बराबर होता है tan √3। अब कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर √3 तो cot 30 का भी मान होता है, लेकिन हमें वही मान देखना है। इधर tan है तो इधर भी tan के लिए देखेंगे आप, इधर sin होता तो इधर sin के लिए देखेंगे, इधर cos होता तो इधर भी किसके लिए देखेंगे, cos के लिए। आगे बढ़िए, अब tan से tan हट जाएगा तो दोनों ओर से tan हटाने पर, तो tan हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, 2x, और इधर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा, भाग लग जाएगा 2 का, तो x बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। x बराबर कितने डिग्री आंसर आ जाएगा, 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। लिखिए इसको। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। देखिए मैं मिटा रहा हूँ इसको।
अब इसका दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, सेम, कोई अंतर नहीं है। देखिए जल्दी से आंसर देखते हैं दूसरे का क्या होगा। साइन 2x हो तो साइन 2x ही रख लिया, साइन 60 का मान रख दिया √3/2 इंटू कॉस 30 का मान भी कितना होता है √3/2, माइनस है तो माइनस कॉस 60 का मान 1/2 और इंटू साइन 30 का मान भी 1/2। सरल कीजिए, √3 और √3 गुणाओं के 3 और 2 गुणाओं के 4, माइनस 1 गुणा 1 और 2 गुणा 2 4, और ये किसके बराबर चल रहा है, साइन 2x के बराबर। तो साइन 2x बराबर कितना आ जाएगा बताइए। लैसे लेंगे, लैसे कितना आएगा 4, जब हर समान होते हैं तो लैसे वही आता है, और अंश भी ऐसे की ऐसे लिख देते हैं तो 3 - 1, 3 में से घटेगा कितना आएगा 2/4, 2 से 2 एक बार कट गया और 4 कितनी बार कट गया 2 बार, यानी साइन 2x बराबर आ जाएगा आपका 1/2। अब आप देखेंगे साइन है इधर तो इधर भी साइन होना चाहिए, तो बताइए साइन में कितने डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। 1/2 जो होता है वो कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। साइन से साइन हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 30 डिग्री, तो 2 का इधर क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, तो भाग लग जाएगा तो x का मान जो आएगा वो कितना डिग्री आ जाएगा 15 डिग्री आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल कैलकुलेशन है, उसी सवाल की तरह होगा ये भी, इसको भी लिखिए। इसके बाद हम पहला क्वेश्चन करते हैं इसी का। देखिए अब आप लिखते चलिए, आप बिल्कुल सरल तरीके से समझाए जा रहे हैं आपको। तो कॉस x बराबर कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। सरल कीजिए इसको, तो √3/4 प्लस √3 1 से गुणा होगा तो √3 और 2 गुणाओं के 4। लघुत्तम लीजिए इसका, तो हर क्या है, समान है, हर समान है तो लैसे वही आता है, और हर समान होता है तो अंशों को आप ऐसे की ऐसे लिख देते हैं, और √3 और √3 जुड़ जाएंगे तो आपस में जुड़ के क्या हो जाएगा 2 √3 हो जाएगा बटे में 4, तो 2 से 4 कितनी बार कट गया 2 बार। तो ये आया आपका कॉस x बराबर √3/2। कॉस में √3/2 मान किसका होता है, कितने डिग्री का होता है, तो आप देखेंगे 30 डिग्री का मान होता है, तो कॉस 30 का मान रख दिया, ये वाला 30 का मान होता है, कॉस से कॉस हट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा आपका 30 डिग्री, और ये आ गया आपका आंसर। लिखिए इसको भी जल्दी से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 12वां, और उसके बाद करते हैं हम 13वां क्वेश्चन। हमें सिद्ध करना है। अब देखिए मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करते हैं तो कैसे करते हैं, एक भाग लेके चलेंगे, पहले आप LHS भाग लेके चलेंगे, RHS भाग ले आएंगे उससे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12वें का आंसर, और LHS लेके चल रहे हो आप, तो LHS लिया, cos 30 का मान रखिए √3/2, प्लस है तो प्लस साइन 60 का मान रखिए √3/2 रख दिया, बटे में 1 प्लस cos 60 का मान कितना होता है 1/2, और साइन 30 का मान भी कितना होता है 1/2। बराबर का चिन्ह यहाँ आएगा, बराबर का लगा दिया, बड़े वाला बटा लगा दिया, √3/2 प्लस √3/2 लैसे लीजिए, ऊपर कितना आएगा 2 का भाग दिया, 2 में एक बार, हर समान होने पर अंशों को ऐसे कि ऐसे लिखते नहीं लिखते, तो अंशों को ऐसे कि ऐसे लिख दिया 1, और आधा कितना होता है 1 होता है, और सरल कीजिए 2 √3 बटे 2 आ जाएगा, बटे में √3 और √3 जुड़कर कितने √3 हो जाएंगे 2 √3 हो जाएंगे, बटे में 2 है, और 1 जुड़कर कितने हो जाएंगे 2, तो इस 2 से तो 2 भाग लग गया, 2 से 2 भाग लग गया तो क्या बचा √3 बचा, और बटे में कितना बचा 2 बचा, और यही चाहिए आपको आंसर। देखिए तो ये आ गया आपका RHS। इसको भी लिखिए जल्दी से। ये बराबर सही जगह लगाने हैं आपको, बस बराबर यदि आपने उल्टे सीधे लगा दिए, जैसे बराबर आपने यहाँ लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये वाला 2 इससे जाके गुणा होगा नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, बराबर कौन सी जगह पर आपको लगाने। मिटा देता हूँ इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13वां, क्वेश्चन नंबर 13वें का आंसर देखिए। हमने लिया LHS,
LHS लेके क्या किया, 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, मान रख दो इसमें 4 इंटू कॉट 45 का मान 1, कॉट 45 का मान 1 रख दिया, स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। फिर माइनस है तो माइनस सेक 60, तो सेक 60 क्या होता है, कॉस 60 के बराबर होगा। कॉस 60 का मान बताइए कितना होता है, 1/2, तो सेक 60 का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 2। तो आप कर लेंगे 2 और स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगा देंगे, आप स्क्वायर लगा देंगे। और माइनस साइन 30 का मान 1/2 होता है और स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे। सरल कीजिए, 4 इंटू 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग किया 4, माइनस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना होता है 4। और सरल कीजिए, 4 गुणा 1 करेंगे 4 आएगा, 4 में से 4 कैंसिल हो जाएगा तो उत्तर क्या आ जाएगा, 4 - 4 माइनस 1/4। तो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, कैंसिल हो जाएंगे। ये तो क्या बचेगा, माइनस के 1/4 बचेगा और ये आ जाएगा आपका आंसर, और ये आ गया आपका RHS। तो इन क्वेश्चन इस आंसर लिखिए इसका, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर ये वाला मान इसके बराबर लेके आना है। तो पहले हम LHS लेके देखते हैं। LHS लिया हमने और उसको सॉल्व किया। LHS यानी बायां भाग, ये बायां भाग होता है, ये दायां भाग होता है। तो जैसे आपको अभी कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ ऐसे की ऐसे होगी। 4 साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, और साइन स्क्वायर 60 यानी कि √3/2 होता है साइन 60, और स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। आपने मान रख दिया। अब इनको क्या करना है, आपको सरल करना है। तो देखो 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 गुणा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, फिर 3 1 से गुणा होकर 3 आएगा, और बटे में कितना आ जाएगा 2, और फिर 2 से ये 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस 3/2। तो ले से लीजिए, इसका क्या आएगा 2, क्योंकि हर समान है तो 2 और 2 हर है तो ले से भी 2 ही आएगा। अब हर समान होने पर अंश ऐसे की ऐसे, यानी 3 + 3 आ जाएगा, और 3 और 3 कितने होते हैं 6, और 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमें क्या लेना है, LHS हो गया। अब ये 3 आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब हमें RHS भाग को भी क्या करना होगा, सरल करना होगा। तो RHS भाग देखिए, अब आप 2 इंटू सेक 45 यानी कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1/√2 होती है। तो कॉस सेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं √2 आ जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा इसका। समझ में आ रही नहीं आ रही बातें। और कॉसेक 90 यानी साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, और स्क्वायर लग रहा है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा सरल कर लो, 2 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और माइनस कितना आ जाएगा 1, और पहले गुणा करते हैं। पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं। आप गलती से 2 में से 1 घटा देते हैं, 2 1 आ जाता है, लेकिन पहले गुणा होगा तो 2 और 2 गुणा होकर 4 माइनस 1, और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। तो LHS भाग 3 आया, RHS भाग 3 आया, तो आप लिख देंगे LHS बराबर क्या है आपका RHS है, और ये आ गया आपका आंसर, या हैंस प्रूफ हो गया, या सिद्ध हो गया, इति सिद्धम हो गया। अब लिखिए इसको। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं 15वां। लिख लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 15वां देखते हैं जल्दी से, फटाफट रेडी रहा करो आप, रेडी एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको पढ़ाई जा रही है मैथ। एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से, आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर LHS लेके चलेंगे। तो कॉसेक यानी कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसका √2 हो जाएगा, स्क्वायर लगा देंगे। सेक 30 यानी कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू होती है कितनी, √3/2, तो इसका उल्टा कर दो 2/√3, उल्टा कर देंगे 2/√3, स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। साइन 90 का मान 1 और घात 3 है तो 3 लगा देंगे, और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। सरल करो, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 इंटू
1 का वर्ग करेंगे 1 की घात 3 करेंगे 1 और 1/2। सरल करो, 2 से ये 2 कट जाएगा क्योंकि सभी संख्या क्या है गुणा में, और 4/3 1 से गुणा होके क्या आएगा 4/3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका क्या RHS। आ गया RHS, डायरेक्ट ही आ गया, ये खत्म आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, लिखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। अब देखिए आप, इसमें LHS भाग लेना होगा आपको। लीजिए LHS भाग, साइन 60 का मान रखिए कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान रखिए 1/2। बटे लगाना पड़ेगा, बटा लग रहा है तो साइन 60 का मान √3/2 प्लस इसका मान 1/2, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब अंश में भी लैसे लेना पड़ेगा, अंश में लैसे लीजिए क्या आएगा बताइए। तो ये तो बटा खींच दिया बड़ा वाला, यहाँ लैसे ले लिया 2, हर समान है तो लैसे 2 आएगा, और हर समान है तो अंश ऐसे की ऐसे, तो √3 प्लस 1 ऐसे की ऐसे आ जाएगा। ऐसे हर में और लेना पड़ेगा 2 लैसे, तो हर समान है तो √3 - 1। अब क्या करना है, इन दोनों के, देखो ये भिन्न है, एक ये वाली भिन्न है, इन दोनों के हर समान है तो हर से हर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 - 1। अब RHS सॉल्व करके देख लो थोड़ा सा आप। RHS में देखिए आप, tan 60 का मान रखिए √3 प्लस है तो प्लस, tan 45 का मान 1, यहाँ पर √3 - 1, ये RHS आ गया। और LHS और RHS बराबर है तो आप क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS आ गया, और ये हो गया आपका सिद्ध हो गया। तो इसको लिखिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन नंबर 17वां, 18वां, 19वां और 20वां, 4 क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन और रहे वो भी करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर हमें इनको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब ये कंपटीशन के लिए भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। जैसे इसमें ये वाला भाग हटा दें, ये हटा दें, ये हटा दें, ये ऑप्शन में डाल दिए जाते हैं। ये जो बराबर आ रहे हैं ना, इनको ऑप्शन में डाल दिया जाता है ABCD के रूप में, और आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसको आप कंपटीशन वाले भैया भी इसको देख सकते हैं, कंपटीशन वाले स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करना है, LHS लेके चलेंगे। 17वें का आंसर देखना है हमें। तो 2 है तो 2, कोष्टक है तो कोष्टक, cos 45 है तो cos 45 का मान 1/√2 होता है। स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। प्लस है तो प्लस, tan 60 का मान √3 होता है, स्क्वायर लगा देंगे, कोष्टक बंद कर देंगे। माइनस है तो माइनस, 6 है तो 6, साइन है तो साइन, साइन का मान √45 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर, माइनस tan 30 का मान कितना होता है 1/√2 हो गया। अब यहाँ पर ये स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ये मिसप्रिंट हो गया लिखने में थोड़ा सा, स्क्वायर है यहाँ पर तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब सरल करिए आप, 2, 1 का वर्ग 1 और √2 का 2 प्लस √3 का वर्ग करेंगे 3 प्लस माइनस, बाहर कितना है 6 है, 1 का वर्ग 1 √2 का 2 माइनस 1 का वर्ग 1 और √3 का 3। सरल कीजिए, सरल करेंगे तो 2 इंटू ले से आएगा 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 1 से गुणा होके 1 प्लस 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना लगा सकते हैं 1, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 3 से गुणा होके 6, कोष्टक बंद, -6। लघुत्तम कितना आएगा, 2 और 3 का 6 आ जाएगा। 2 का भाग दिया 6 में 3 बार, और 3 का भाग दिया 6 में 2 बार, 2 1 से गुणा होके 2 आ जाएगा। और सरल कीजिए अभी, तो 2 से तो 2 कट गया, ये तो 7 आ जाएगा, -6 इंटू, और देखिए आगे क्या आने वाला है, 6 से ये 6 कट जाएगा, और 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, तो माइनस का 1 बचेगा। देखो आगे सॉल्व कर लेते हैं हम डायरेक्ट ही, कितना बचेगा 1 बचेगा, और 7 में से 6 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। और ये आ गया आपका RHS। क्या आ गया बच्चों, RHS आ गया। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, और 1 के आगे माइनस लग रहा है तो माइनस का 1, 2 से 2 कट गया, 6 और 1 कितने हो गए 7 हो गए। लिखिए इसको, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 17वां क्वेश्चन हो चुका है आपका। अब देखते हैं आगे। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें भी, sec 30
सेक 30 यानी कॉस 30, तो कॉस 30 की वैल्यू आनी चाहिए, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी हो जाएगी 2/√3। स्क्वायर लग रहा है तो हमने लगा दिया स्क्वायर। प्लस है तो प्लस कॉसेक 45 यानी साइन 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका हो जाएगा √2 का स्क्वायर, कोष्टक बंद। फिर 2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2 होता है, प्लस साइन 90 का मान 1 होता है, और टेन 45 का मान भी कितना होता है, 1 होता है। मान रख दिए, सरल कीजिए थोड़ा सा। LHS लेके चल रहे हो आप, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4, और 3 का वर्ग करेंगे तो √3 का करेंगे तो 3, प्लस √2 का वर्ग करेंगे तो 2, कोष्टक बंद। फिर कोष्टक 2 से 2 कट गया, 1 बचा, 2 बचे, 3 बचे, तो कितने आ जाएंगे, 3। लघुत्तम लीजिए √ के इसके कोष्टक के अंदर 3 का भाग 3 में एक बार, 1 4 से गुणा होके 4, प्लस 2 के कितने नीचे क्या है, हर में 1 है, 1 का भाग देंगे 3 में 3 बार, 3 2 से गुणा होके 6, और कोष्टक में क्या आ जाएगा, बाहर गुणा में 3, 3 से ये 3 कट गया, 6 और 4 कितने होते हैं, 10, और 10 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, और ये आ गया आपका RHS। लिखिए इसको भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं 19वां। बहुत सरल क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट कर सकते हैं यदि कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है तो। LHS देखिए, 1 माइनस साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2 रख दिया मान, फिर कोष्टक लगा दिया बंद, फिर दोबारा चालू हो जाएगा, कोष्टक 1 है तो 1, प्लस साइन कॉस 45 का मान 1/√2, और कॉस 60 का मान 1/2। हो गया यहाँ तक। और आपको पता है 1 + 1/2 यानी 1 में आधा जोड़ते हैं तो 1.5 आता है, 1.5 को आप क्या लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते, तो आप लिख दीजिए ये वाला 1/2 और 1 जोड़कर कितने हो जाएंगे, 3/2, प्लस के हैं दोनों ही, और माइनस के 1/√2। यहाँ पर देखिए 1 और आधा जोड़कर अंडर कितना हो जाएगा, 3/2, और प्लस कितना है, 1/√2। और आप यहाँ पर देखेंगे a - b और a + b बन रहा है नहीं बन रहा है, बताइए। बन रहा है, तो ये क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, तो आप इसमें बना दीजिए a का स्क्वायर यानी 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर यानी 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का 2, लघुत्तम लीजिए 4 आएगा, तो 9 आ जाएगा, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 1 से गुणा होके 2 आ जाएगा माइनस का, और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7, और बटे में आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा आपका RHS। बहुत सरल क्वेश्चन है, ये सर्वसम्मिका आनी चाहिए आप पर। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां। 1-1 मिनट के क्वेश्चन है, बस आप पर जोड़ गुना बाकी भाग आने चाहिए, ले से लेना आना चाहिए। 1-1 मिनट के सवाल है स्टूडेंट्स। तो आपको कैसा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताएं मुझे, और शेयर करते रहें वीडियो को। देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे मेरा कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ भी मिल सके। जितने अधिक वीडियो दिखवाएगी उतना ही मुझे क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 का LHS भाग, कॉस स्क्वायर 0, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 कॉट 35, तो टेन 30 होता है 1/√3, तो उल्टा कर देंगे तो √3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। मुझे सम्मान आते हैं, बस आपको सिखा रहा हूँ कैसे आपको टेबल को रटना नहीं है, समझना है, और ऐसे याद रखने उंगलियों पे मान। देखिए आगे, +3 कॉसेक 45 90 का मान 1 का स्क्वायर, सरल करेंगे 1 - 2 इंटू 3 + 3, और सरल कीजिए 1 - 2 इंटू 3 करेंगे 6 + 3। मैंने बताया पहले आप क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, तो पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, ऐसे नहीं 3 में 3 जोड़ दिया, गलत हो जाएगा आपका। तो माइनस के 6 है, और प्लस का 1, और प्लस के 3 कितने आए, प्लस के 4 - 6 यानी कि कितना बचा, माइनस के 2। RHS देखिए अब आप, 2
सेक 45 यानी कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो सेक की कितनी हो जाएगी, √2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस टेन स्क्वायर 60 की वैल्यू यानी 60 की वैल्यू √3 और स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर है नहीं है, 60 की वैल्यू √3, स्क्वायर लग रहा है तो क्या कर दिया, स्क्वायर। सरल करेंगे इसको तो √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और √3 का करेंगे तो 3। सरल कीजिए इसको और 2 इंटू 2 में से 3 घटाएंगे -1 और माइनस का 1 जब 2 से गुणा होगा तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो ये रहा आपका LHS, ये रहा आपका RHS और आप देखेंगे LHS बराबर किसके, RHS के, और ये होता है आपका सिद्ध। तो लिखिए इसका भी आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, दोबारा से हमसे सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21वां और 22वें को सिद्ध करना है, लेकिन यहाँ पर जो हमने अभी सिद्ध किए थे उस तरीके से सिद्ध नहीं करना है। तो कैसे सिद्ध करना है, हमें x बराबर 30 डिग्री दे रखा है, तो हमें क्या करना है, LHS भाग लेना है, उसमें x का मान 30 डिग्री रख देंगे। LHS सॉल्व कर लिया, उसके बाद RHS भाग लेना है, RHS में जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ वहाँ 30 डिग्री रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं क्या रहता है, तो फिर बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो बराबर तो 100% आने, क्यों, क्योंकि हम सिद्ध कर रहे हैं इनको। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ आपको। पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहा हूँ, 4। तो देखिए 4 का आंसर LHS लिया मैंने और LHS है आपका cos 3x बराबर आप क्या लिखेंगे, cos 3 इंटू, क्योंकि इन दोनों के मध्य में किसका चिन्ह, 3 और x के मध्य में गुणा का चिन्ह होगा, कोई भी चिन्ह नहीं है तो, और x का मान कितना रखना है, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, 3 गुणा 30 करेंगे 90 और cos 90 का मान क्या होता है, 0। ये हो गया आपका LHS। अब RHS देखिए इसका, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। सरल करते हैं किस पर, मान रख के तो करिए, 4 cos x, तो x का मान 30 है तो 30 का घात cos 30 है तो cos 3 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री मान रख दिया आपने। अब क्या करना है, बस मान रख के सरल करना है इसको। करिए 4 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, घात 3 लग रही है तो घात 3 लगा दी, माइनस 3 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। सॉल्व करना है इसको, तो √3 को आप 3 बार गुणा करेंगे, ऐसे मैंने करके बता चुका हूँ पहले ही। तो पहले ये दोनों गुणा होंगे तो क्या आएगा, 3 और गुणा √3, और 3 गुणा √3 करेंगे तो क्या आएगा, 3/3। तो 4 इंटू √3 की घात 3 किया तो क्या आया, 3/3 आया, और 2 की घात भी 3 करनी, 2 इंटू 2 कर लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 3/3/2। तो 4 से 8 2 बार कट गया, तो आप देखेंगे 3/3/2 माइनस 3/3/2। समान संख्या में से समान संख्या घटती है तो क्या आता है बताइए, 0 आंसर आता है। तो ये आ जाएगा 0। तो ये LHS 0 आया, RHS 0 आया, तो आप लिख देंगे LHS बराबर आ गया आपका RHS। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है। ऐसे ही आपके ये बचे हुए सवाल भी होंगे, तो मैं बताता हूँ आपको, इसको लिखिए आप। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आप, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कैलकुलेशन में, मैं सब चीज़ बताता हुआ चल रहा हूँ। तो आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, और इसका लिया हमने LHS यानी sin x लिया। sin x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, sin x की वैल्यू कितनी रख दी, 30 डिग्री, और sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। RHS ले लेते हैं। अब RHS में क्या है, अंडर रूट में 1 माइनस cos 2x/2। सरल कीजिए, अंडर रूट में 1 माइनस cos 2 इंटू एक्स का मान कितना है, 30 डिग्री, और बटे में कितना जाएगा, 2। और सरल कीजिए, 1 माइनस cos 2 इंटू 3 का 30 करेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री, बटे में 2। और सॉल्व कीजिए, cos 60 का मान रखेंगे तो कितना आएगा, 1/2 सही है। और 1 में से आधा घटाते हैं, 1 में से आधा घटाते तो क्या आता है बताइए, आधा आता है, और बटे में और कितना है, 2 है।
एक में से आधा घटाएंगे, आधा बचेगा और भाग 2 लग रहा है। अब ये 2 कहाँ पे आके गुणा होगा, इस 2 से गुणा होगा। क्यों? क्योंकि इस 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, बटे वाला ध्यान से समझना। देखो ऊपर वाली भिन्न में अंश बटे हर है, तो इसमें नहीं है, तो एक क्या लगा सकते हो आप, 1 लगा सकते हो। तो भारी पद भारी पदों से गुणा होते हैं और आंतरिक पद, तो 1 1 से गुणा होके क्या बनाएगा 1, और 2 2 से गुणा होके क्या बनाएगा 4, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, और 4 का कितना होता है 2। तो देखो LHS भाग 1/2 आया, RHS भाग 1/2 आया, तो आप लिख देंगे LHS बराबर RHS। हो गया सिद्ध, लिखिए इसको भी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए जल्दी जल्दी लिखते चलिए आप क्वेश्चनों के आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन का आंसर तो tan 2x है, तो मान रखेंगे tan 2x का मान रखिए कितना है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60, और tan 60 का मान जो होता है वो क्या होता है √3 होता है। फिर RHS देखिए आप, ये था आपका LHS। RHS देखेंगे 2 tan x के स्थान पे रख देंगे 30 डिग्री बटे 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 डिग्री। सरल कीजिए इसको, 2 tan 30 का मान 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर लग रहा है, तो क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिया। 2 किससे गुणा होगा 1 से, तो क्या आएगा बताइए 2 आएगा, और बटे में कितना आएगा √3। 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, और √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, √ हट जाएगा, तो हट जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। अंश में तो कोई ऐसा लेना नहीं है, हर में लेना पड़ेगा आपको, तो और सरल कीजिए इसको, तो ये है 2/√3, यहाँ लेसे लेंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 में से घट जाएगा 1, और सॉल्व कर लो इसको, तो 2/√3 और बटे में 3 में से 1 घटा कितना है 2, और बटे में कितना आएगा 3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आंतरिक पद आंतरिक पदों से भारी पदों से, तो 2 × 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 × √3, तो 2 से 2 कट गया, तो ये आया 3/√3। √3 में 3 का भाग मैंने कई बार बता दिया है, तो डायरेक्ट ही कट जाएगा कितनी बार √3 बार। तो LHS √3 आया, RHS √3 आया, तो क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS। हुआ या नहीं हुआ, सिद्ध हो गया। आप करते रहिए सवालों को और वीडियो को शेयर करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला पहला क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से, बस आपके ये 2 क्वेश्चन है लास्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर LHS देखिए इसका आप, तो sin 3x, तो sin 3 × x का मान कितना है 30 डिग्री रख दिया, तो 3 × 30 करेंगे तो कितना आएगा 90, और sin 90 का मान कितना होता है 1। इसके बाद RHS लीजिए, 3 sin x के स्थान पे कितना रखना है 30 डिग्री, माइनस है तो -4 × sin 30 के ऊपर घात 3, मान रख दो भैया 1/2, 4 × 1/2 के ऊपर घात कितनी लग जाएगी 3, तो यह आ जाएगा 3/2 माइनस 4 × 1 की घात 3 करेंगे तो 1, और 2 की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा 8, तो 4 से 8 2 बार कट जाएगा, तो यह आएगा 3/2, और 1/2 बचा, ऐसे लीजिए कितना आएगा 2, तो 3 में से घटेगा 1, क्योंकि हर समान है, तो अंश भी ऐसे कैसे आते माइनस का चिन्ह, तो माइनस का, तो 2 में से 2 घटे 1 भाग लगेगा, तो कितना आ जाएगा 1। हुआ नहीं हुआ, तो क्या आ गया आपका LHS बराबर आ गया आपका RHS। LHS 1 है, RHS भी 1 है, तो दोनों बराबर आ गए, तो ये हो गए सिद्ध। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां। देखिए अब 22वें क्वेश्चन में क्या है, बताइए क्या है 22वें में, कुछ नहीं है, वही की वही है। कैसे है, यहाँ पर अब A का भी मान दे दिया, B का भी मान दे दिया, पहले केवल एक मान दे रखा था, अब दोनों मान दे दिए। तो LHS लीजिए आप, और cot A माइनस B का मान ज्ञात करना है, तो cot A का मान कितना है 60, B का मान कितना है 30, 60 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा 30 आ जाएगा, आ गया। अब बताइए क्या होगा, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, तो अब इसको उल्टा कर दो आप, तो cot 30 का मान आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। हो गया। अब RHS देखिए, अब
RHS में क्या है, कॉट ए का मान 60 डिग्री, कॉट बी का मान 30 डिग्री, प्लस 1 है तो प्लस 1 बटे में कॉट बी, यानी कॉट कितना है, बी का मान 30 डिग्री और कॉट ए का मान कितना है, 60 डिग्री। सरल करो, कॉट 60 का मान कितना होता है, कॉट 60 यानी टेन 60 और टेन 60 का मान होता है √3, तो कॉट 60 का मान कितना आ जाएगा, 1/√3 इंटू कॉट 30 का मान, कॉट 30 का मान कितना होगा, टेन 30 के बराबर होगा, तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा, √3 प्लस 1 है तो प्लस 1, कॉट 30 का मान √3 माइनस कॉट 60 का मान 1/√3, √3 से √3 कट गया तो 1 बचा, 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 बटे में, इसको सॉल्व कीजिए तो लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो लघुत्तम क्या आएगा, √3 आएगा लघुत्तम। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 का भाग √3 में देंगे, √3 बार √3 गुणा होंगे तो √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, हर समान है तो अंश ऐसे की ऐसे। और सरल कीजिए थोड़ा सा, तो 2 बटे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1/√3। अब 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, बताइए जल्दी से, 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2/√3। अब कैसे करना है इसको सॉल्व, तो ये √3 जो है वो ऊपर आके गुणा हो जाएगा, यानी कि 2√3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो ये आया देखो LHS √3, RHS भी कितना आया, √3 आया नहीं आया √3, तो ये आ जाएगा LHS बराबर RHS। अब ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल सी लगती है आपको, तो देखो 2 के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो कितना लिख सकते हैं बताइए, इस 2 के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 लिख सकते हैं, बटा 2/√3, आंतरिक पद भारी पद, तो 2 से √3 गुणा हुआ तो 2/√3 और 2 से 1 गुणा हुआ, 1 और 2 गुणा होके 2, 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा, LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। तो स्टूडेंट्स आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद हम करेंगे विविध एक्सरसाइज, और यदि आपको एग्जाम्पल देखने हैं तो एग्जाम्पल की वीडियो मैंने पहले डाल रखी है, आप रिवीजन क्लास में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके और वहाँ पर देखिए, प्लेलिस्ट में रिवीजन क्लास की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर जो 6 है उसमें मैंने एग्जाम्पल करवा रखे, कठिन एग्जाम्पल करवा रखे मैंने, और जो सरल से एग्जाम्पल है वो आप खुद भी कर सकते हैं। अब हम कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए विविध एक्सरसाइज लेके आऊँगा मैं, तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, जिससे चीज़ें आपको सही ढंग से समझ में आएँ। कल मिलते हैं दोबारा से एक नई वीडियो के